नमस्कार दोस्तों। केवीएस टायर 1 का रिजल्ट जिस दिन से आया है उस दिन से हमें एक ही चिंता खाई जा रही है कि टायर 2 में डेस्क्रिप्टिव कैसे लिखेंगे, यानी कि लिखित उत्तर की तो हमें आदत ही नहीं है, फिर हम कैसे लिखेंगे। मुझे तो संस्कृत बनाना भी नहीं आता, मैंने तो हमेशा ऑब्जेक्टिव की तैयारी की है। अब अचानक से अगर संस्कृत लिखने के लिए आ गई, क्योंकि 40 अंक जो हैं वो पूरी तरीके से लिखित परीक्षा पर आधारित हैं और इसने हमारे दिन का चैन और रातों की नींदें उड़ा रखी हैं। लेकिन घबराइए नहीं, संस्कृत सानिध्यम आपके साथ खड़ा है, जहां आपकी हर शंका और हर समस्या का समाधान होगा। तो आज की इस क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि संस्कृत सानिध्यम ऐप पर जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है केवीएस टीजीटी का, उसमें किस तरीके से लिखित परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। और इसके लिए आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कवि भारवी परिचय। जैसा कि आपको पता है कि हमारे खंड घ में कवि परिचय दिए हुए हैं, वहां से भी लिखित प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। कैसे आपको उनका उत्तर देना है और कैसे अपनी भाषा को व्यवस्थित करना है, एक प्रयास आप लोगों के लिए, आपके हित में, आपके अपने सीएस सर के द्वारा। आइए शुरू करते हैं भारवी परिचय के साथ। मित्रों, जैसा कि हमें पता है कि भाषा संस्कृत ही रहेगी। अब जब संस्कृत में लिखना है तो वहां दो चीजों से बचना है, एक तो अशुद्धियों से और दूसरा गलत तथ्य से। तो इसलिए जरूरी है कि चीजें लिखित अगर मिल जाएं तो सिर्फ याद करना रह जाएगा। तो संस्कृत सानिध्यम आपको लिखित कंटेंट उपलब्ध करा रहा है, आपको तो सिर्फ याद करना है। कंप्लीट कंटेंट आपको लिखित उपलब्ध कराया जा रहा है। भारवी परिचय, जैसे ये परिचय आपका है, क्योंकि संभावना यही है कि प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो कितने अंक का होगा, 4 अंक का होगा। कम ज्यादा हो सकता है लेकिन हम एवरेज 4 ही लेके चल रहे हैं। उसी आधार पर भारवी का यह परिचय है। महाकाव्य परंपरायाम विचित्र मार्गस्य प्रवर्तकः अलंकृत काव्य शैल्या रीति शैल्याश्च जनकः कवि भारवी अभूत। यानी कि महाकाव्य परंपरा में विचित्र मार्ग के प्रवर्तक, अलंकृत काव्य शैली और रीति शैली के जनक कवि भारवी हुए। आप चाहें तो इसको सरल वाक्य लिख करके 5वीं या 9वीं 10वीं के बच्चे की तरह भी बना सकते हैं, लेकिन वहां मार्किंग डाउन हो जाएगी, तो थोड़ा सा स्तर भी आपको रखना पड़ेगा। अश्य मूल नाम, इनका मूल नाम दामोदर मन्यते, दामोदर माना जाता है। आसित नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें भी शंकाएं हैं। अश्य पितरौ, इनके माता पिता सुशीला श्रीधरो वास्ताम, सुशीला और श्रीधर थे। कुशिक गोत्रीय ब्राह्मण वयम, कुशिक गोत्र में उत्पन्न ये ब्राह्मण दक्षिण भारत में अचलपुर नामनी, अचलपुर नामक गांव में जन्म अलबत जन्म लिया। यानी कि कुशिक गोत्रीय इन ब्राह्मण ने दक्षिण भारत के अचलपुर या एलिचपुर नामक गांव में जन्म लिया। एलिचपुर भी कई जगह मिलता है। अश्य भार्या ऋषिकवती पुत्रश्च मनोरथा आस्ताम, इनकी पत्नी ऋषिकवती थी और पुत्र कौन थे, मनोरथ थे। वही हिंदी है, बिल्कुल सरल है, आप बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। अश्य काल, इनका समय 6ठ शताब्दी उत्तरार्ध तक, यानी 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध से 7वीं शताब्दी पूर्वार्ध शुरू स्वीक्रियते, 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के मध्य स्वीकार किया जाता है। आगे बढ़ूंगा, लेकिन यहां इतना समझ में आ गया होगा कि इस तरीके की संस्कृत को बड़ी आसानी से लिखा जा सकता है। इसकी पीडीएफ आपको प्रिंट के रूप में ऐप पर मिलेगी, जहां आप सीधा प्रिंट निकलवा सकते हैं, नोट करने की जरूरत आपको नहीं रहेगी। आगे बढ़ रहा हूं। कविरयम, अब क्योंकि बार बार भारवी शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता, साहित्य या कहीं व्याकरण यह कहता है कि संज्ञा जब एक बार आ गई तो उसकी जगह संज्ञा नहीं सर्वनाम का प्रयोग किया जाना चाहिए। कविरयम शिवस्य उपासकः आसीत्, आश्रयदाता च अस्य विष्णुवर्धन आसीत्। ये कवि शिव के उपासक थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता था, आपको पता होना चाहिए, इनको शैव कहा जाता था। क्या कहा जाता था, शैव कहा जाता था। और इनके आश्रयदाता कौन थे, विष्णुवर्धन थे। कविरयम, ये कवि आत्रपति इति उपाधिना विभूषित है। इनको आतपत्र, भारवी की उपाधि आप सब जानते हैं, आतपत्र उपाधि के द्वारा विभूषित किया गया। विद्वांसः भारवे अर्थ गौरवम प्रशंसन्ति,
महापुरुष या विद्वान या साहित्यकार, कुछ भी कह सकते हैं आप, भारवी के अर्थ गौरव की प्रशंसा करते हैं, जैसा कि कहा गया है भारवेर अर्थ गौरवम। पूरा श्लोक आपको पता है। उपमा कालिदासस्य भारवेर अर्थ गौरवम दंडिने पद लालित्यम मागे संति त्रयो गुणा। लेकिन हम बात जब केवल किसकी कर रहे हैं, भारवी की कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें केवल और केवल किस पर जाना है, भारवी वाले पॉइंट को ही उठाना है। भारवे अर्थ गौरवम, भारवी का अर्थ गौरव। सुब्रत तिलके, सुब्रत तिलक में क्षेमेंद्र ने भारवी के वंशस्थ वृंत की, क्षेमेंद्र भारवी वंशस्थ वृत्तम प्रशंसितवान, भारवी के वंशस्थ छंद की उन्होंने प्रशंसा की है। किसने, क्षेमेंद्र ने। आप सबको ज्ञात होना चाहिए कि ज्यादातर कवियों की छंद विषयक जो प्रशस्ति है वो क्षेमेंद्र के द्वारा ही लिखी गई है। कहा है क्षेमेंद्र ने, वृत्त छत्रस्य सा कापि वंशस्थस्य विचित्रता, मल्लीनाथ है भारवे वचय नारिकेल फल सम्मितम उक्तवान। मल्लीनाथ ने भारवी की वाणी को नारियल के फल के समान कहा है। और इसी को कैसे कहा है उन्होंने, नारिकेल फल सम्मितम वचो भारवे सपदि तद विभज्यते। ये आपको देने पड़ेंगे। जैसे हिंदी में हम निबंध लिखते थे तो कहते थे ना कोटेशंस होनी चाहिए, इंग्लिश में कोटेशंस होनी चाहिए, ठीक वैसे ही संस्कृत में अगर आपने बीच बीच में प्रशस्तियां दे दी, श्लोक दे दिया, तो आप ये मानिए कि आपने सर्वश्रेष्ठ लेखन अपनी तरफ से कर दिया। अब आप इनको कहाँ ढूंढेंगे, हम दे रहे हैं आपको, कंप्लीट दे रहे हैं। तो नारिकेल फल सम्मित वचो भारवे, ऐसा कह करके सपदि तद विभज्यते, किसने कहा है, मल्लीनाथ ने भारवी की वाणी को नारियल के फल के समान कहा है। श्रीधर दास भारवे गिराम प्रकृति मधुरा मुक्तवान। श्रीधर दास ने भारवी की वाणी को क्या कहा है, प्रकृति मधुर कहा है। यानी प्राकृतिक रूप से ही भारवी की वाणी कैसी है, मधुर है। कविरयम महाभारतस्य वन पर्वण कथानक आधारितम किरातार्जुनीयम नामनम महाकाव्यम वीर रस प्रधानम महाकाव्यम रचितवान। अब हम चाहते तो टुकड़े कर देते, इसके 5-7 वाक्य बना देते, लेकिन वो बच्चों वाला काम हो जाता। सीधा है, इन कवि ने महाभारत के वन पर्व के कथानक के आधार पर किरातार्जुनीयम नामक, किसके, वीर रस प्रधानम, वीर रस नामम, इसको नाम करो, किरातार्जुनीयम नाम वीर रस प्रधानम महाकाव्यम रचितवान, वीर रस का प्रधान महाकाव्य की रचना की। अब इसमें किरातार्जुनीयम की विधा भी आ गई और उसका रस भी आ गया, एक ही पंक्ति में दोनों चीजें समाहित हो गई। किरातार्जुनीयम बृहत्रया आद्यम काव्यम अस्ति। किरातार्जुनीयम बृहत्रयी का आद्य यानी पहला काव्य माना जाता है, क्योंकि बृहत्रयी के जो तीनों काव्य हैं उनमें क्रमशः किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और फिर नैषधीय चरितम की रचना जो है क्रमानुसार होती है, इसलिए आद्य यानी पहला काव्य किसको माना जाता है, किरातार्जुनीयम को। पांचाली रीत्याम गुम्फितम काव्यम इदम 18 सर्गेषु विभक्तम। पांचाली शैली में लिख, गुम्फित यानी गूंथा हुआ, पांचाली शैली में गूंथा हुआ यह काव्य 18 सर्गों में विभक्त है और अलंकृत शैली में लिखित प्रथमम महाकाव्यम अस्ति, तथा अलंकृत शैली में लिखा हुआ पहला महाकाव्य है। और इसीलिए भारवी को अलंकृत काव्य शैली, रीति शैली या विचित्र मार्ग का प्रवर्तक कहा जाता है। काव्यस्मिन, इस काव्य में भारविणा, भारवी ने न वर्ण से एकाक्षरी श्लोकम लिखित्वा, एकाक्षरी श्लोक को लिख करके अद्भुत कला का प्रदर्शन यहाँ पर किया है। अगर आपके पास जगह हो, समय हो और आप याद कर सकते हैं तो यहाँ पर न वर्ण वाला श्लोक भी आप रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं तो एक यानी प्रारंभिक 1 चरण या 2 चरण भी आप लिख सकते हैं। किरातार्जुनीयस्य आद्या त्रय सर्गा, किरातार्जुनीयम के पहले 3 सर्ग पाषाण त्रय कहे जाते हैं और भारवी के काव्य को इसीलिए क्या कहा जाता है, नारिकेल पाक की संज्ञा दी गई है। इसलिए भारवी के काव्य को किसकी संज्ञा दी गई है, नारिकेल पाक यानी नारियल के पाक की संज्ञा दी गई। जैसे कालिदास के काव्यों को द्राक्षा पाक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कालिदास के काव्यों को जैसे द्राक्षा पाक कहा गया वैसे ही नारिकेल पाक इनके काव्यों को कहा जाता है। अब क्योंकि अंक भी बहुत ज्यादा नहीं हो सकते, 4 में अगर कुछ उल्टा पुल्टा भी करता है तो 5-6 अंक तक किसी को ले जा सकता है प्रश्न को, तो इतना लिखना मेरे हिसाब से पर्याप्त है। और इस तरीके से अगर आपने इस चीज को 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया तो आपको अपने आप भारवी का पूरा परिचय और प्रश्न भी याद हो गए। भारवी का जन्म कहाँ हुआ, पिता कौन थे, पुत्र कौन थे, सारी चीजें यहाँ पर, आपकी पत्नी कौन थी, रचना कौन सी है, वो एक
दो फायदे हो गए। अगर लिखित प्रश्न आता है तो हमारे पास कवि परिचय उपलब्ध है, और अगर ऑब्जेक्टिव आते हैं तो 12वीं का कंटेंट भी हमारे पास उपलब्ध हो गया है। तो इस तरीके से मित्रों हम संस्कृत सानिध्यम ऐप पर आप सबके लिए एक एक प्रश्न की व्याख्या स्वयं लिख करके उपलब्ध करा रहे हैं। जैसे इसी में अगला प्रश्न बनेगा भारवेर अर्थ गौरवम, ठीक है। जैसे कालिदास की बात करूं तो कालिदास का परिचय उपमा कालिदासस्य, जो प्रमुख प्रश्न है उनकी बात मैं कर रहा हूं आप लोगों से, ठीक है। जैसे श्री अर्थ की बात करें तो श्री अर्थ का परिचय और नैषधम विद्वद औषधम। ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो हैं प्रत्येक काव्य से, और साथ के साथ में व्याकरण जो है उससे भी प्रश्नों का समावेश, कि किस तरीके से सूत्र की व्याख्या उदाहरण सहित आपको करनी है, और अगर उदाहरण दे तो किस तरीके से आपको उसकी व्याख्या सूत्र सहित करनी है, क्योंकि प्रश्न तो वहां से भी रहेंगे। छोटे छोटे निबंध, लघु निबंध जो दिया हुआ है वो भी हम आपको लिखना सिखाएंगे, और कुछ निबंध आपको लिख करके उपलब्ध भी करा रहे हैं। समय कम है, हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन जब कंटेंट आपको लिखा हुआ मिल रहा है, प्रिंट निकालने की सुविधा मिल रही है, तो आपको तो सिर्फ क्या करना है, याद ही करना है। अब इतना तो आप कर ही सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए क्या करना है, संस्कृत सानिध्यम ऐप आपको डाउनलोड करनी है। और कहाँ है संस्कृत सानिध्यम ऐप, लोगो आप देख पाते हैं हमारा खूब अच्छी तरीके से यूट्यूब पर चल रहा है, डाउनलोड कीजिए। और 4 मार्च तक यानी कि आपको 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस कोर्स में आपको मित्रों 2 वैलिडिटी हमारे द्वारा दी जा रही हैं। अगर आप इसको 3 मंथ के लिए लेते हैं, कितना, अगर आप इसको 3 माह के लिए लेते हैं तो ये आपको 1999 यानी कि ये आपको मिलता है 2090 रुपये में, और 1 साल की वैधता के लिए अगर आप लेते हैं तो ये आपको मिल जाता है 2499 यानी कि लगभग 2600 रुपये के आसपास। अब मन में शंका आती है गुरुजी दिन तो 28 ही हैं, क्या करेंगे? तो आपको बता दूं कि साक्षात्कार भी आप लोगों को देना है, और साक्षात्कार में भी ये कंटेंट पढ़ना तो पड़ेगा, आपको ये तो करना पड़ेगा कि पढ़ के तो जाऊं क्या बोलना है। और अगर हम भी कोई मार्गदर्शन आपको देंगे तो वो तभी दे पाएंगे जब हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे। जब आप हमारे साथ जुड़े ही नहीं रहोगे तो हम आपको जो भी सजेशंस देने हैं, जो भी थोड़ा बहुत आपके लिए तैयारी करानी है, मॉक इंटरव्यू टाइप जो भी कराने हैं, वो कहाँ कराने जाएंगे? आपके घर तो जाएंगे नहीं भैया, यहीं करा सकते हैं। तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़िए पूरे विश्वास और आत्मविश्वास के साथ में। एक एक प्रश्न हाथों से लिखकर उपलब्ध कराया जा रहा है, वो भी पूरी मेहनत से। उदाहरण आप देख चुके हो, यानी कि ट्रेलर देख चुके हो, क्योंकि मन में शंका रहती है कि गुरुजी पता नहीं क्या लिखा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं, हमें क्या पता चले कि अंदर क्या है। तो मैंने आपको बता दिया अंदर ये है। अब आप स्वयं निर्णय कीजिए। हमारा हेल्पलाइन नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा, और नहीं चल रहा है तो ये रहा हमारा नंबर 87 41 96 97 97। इस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल अवसर का लाभ उठाइए, क्योंकि आप लोगों के पास में समय बहुत कम है, ऑफर में भी और एग्जाम में भी। हमारी दुआएं, शुभकामनाएं और हमारा परिश्रम निरंतर आप लोगों के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद।